बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अली मैथ्स अकेडमी। 10th क्लास के लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 3 का नाम है वेरिएशंस। वेरी का मतलब होता है तब्दील होना, चेंज होना। तो ये वेरिएशन से रिलेटेड यूनिट है। तो इसमें एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो यूज़ होंगी, तो उनको हम देखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास रेशो। रेशो आपने छोटी क्लासेस से पढ़ा हुआ है कि दो सेम काइंड की जो टर्म्स होती हैं उनके दरमियान रिलेशन को हम रेशो कहते हैं। आप इसको यूं लिखते हैं ए डबल डॉट बी, तो इसको हम पढ़ते हैं ए रेशो बी। और ये इक्वल है, इसको यूं भी लिख सकते हैं ए डिवाइडेड बाय बी, दोनों के सेम मीनिंग्स हैं, तो इसको हम कहते हैं रेशो। लेकिन इसमें जो दो क्वांटिटीज़ हैं इनका सेम काइंड का होना ज़रूरी है। सपोज़ अगर हमारे पास एक क्वांटिटी किलोमीटर्स में एक मीटर्स में है तो उनकी रेशो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। पहले हमें दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, उसके बाद उनकी रेशो फाइंड आउट की जाती है। उसके बाद सेकंड थिंग है हमारे पास प्रपोर्शन। प्रोपोर्शन में ये होता है कि दो रेशोज जो हैं उनके दरमियान हम इक्वल का साइन लगा देते हैं। सपोज हमारे पास एक रेशो है ए रेशो बी और एक और रेशो है सी रेशो डी। सपोज अगर हम इनके दरमियान इक्वल का साइन लगा दें तो दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं ए रेशो बी और दो दफ़ा डबल डॉट्स लगाएंगे और सी रेशो डी, दोनों के सेम मीनिंग्स हैं। आप यूं भी लिख सकते हैं, यूं भी लिख सकते हैं। अब इसमें हमारे पास ये जो किनारों वाली टर्म्स हैं बिल्कुल एक्सट्रीम साइड्स पे, इनको हम कहते हैं एक्सट्रीम्स। तो इस प्रोपोर्शन में ए और डी जो हैं इनको हम कहते हैं एक्सट्रीम्स। ए एंड डी जो बिल्कुल किनारों पे होती हैं, एंड्स पे। और जो मिडल में दरमियान में टर्म्स हैं इनको हम कहते हैं मीन्स। और इस प्रोपोर्शन में हमारे पास मीन्स हैं बी एंड सी, दीज आर मीन्स। अब हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, पिछली क्लासेस में भी आप पढ़ चुके हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स is equal to product of extremes। तो ये फार्मूला पिछली क्लासेस में भी यूज़ कर चुके हैं, यहाँ पे भी यूज़ होगा और अगली क्लासेस में भी इस्तेमाल होता रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनकी हेल्प से हम एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। इसके क्वेश्चन नंबर 1 में 5 पार्ट्स हैं और इनके अंदर दो टर्म्स गिवन है और हमें इनकी रेशो फाइंड आउट करनी है सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म में। तो सबसे पहले आप देखें कि दोनों टर्म्स जो है रुपीस में हैं, तो डायरेक्टली हम इन्हें रेशो की फॉर्म में लिखेंगे 1250। उसके बाद इनकी कटिंग कर देंगे। दोनों की सेम नंबर से हम कटिंग कर सकते हैं, एक एक जीरो दोनों का कैंसिल। उसके बाद 75 और 125 की कटिंग करेंगे, तो 25 से भी हो रही है। 25 3 ज़ 75, 25 5 ज़ 125, तो ये रेशो बन गई 3:5। अगर आप डायरेक्ट 25 से कटिंग नहीं कर सकते तो पहले दोनों की 5 से कटिंग कर लें, फर्दर 5 से कटिंग करें, तो हमारे पास ये रेशो बन गई। ये इसका आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट में देखें, दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं वो इक्वल नहीं है। एक हमारे पास सेंटीमीटर्स हैं और दूसरी साइड पे मीटर्स हैं। तो पहले हमें इन्हें इक्वल करना होगा। जब भी दो यूनिट सेम ना हो तो जो बड़ा यूनिट हो उसको हम छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि अगर हम इसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल पॉइंट आ जाएगा और कटिंग आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो 450 जो है इसको तो इसी तरह लिखेंगे और 3 मीटर्स के मीटर्स बनाने हैं। और आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से,
तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में बन गया 450/300। अब आप इन दोनों की कटिंग करेंगे, एक एक जीरो कैंसिल, उसके बाद दोनों टर्म्स जो हैं ये 5 पे डिवाइड हो रही हैं, 5 9 45 एंड 5 6 30। फिर 3 से कटिंग हो रही है, 3 3 9, 3 2 6। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 3:2, सेकेंड पार्ट का आंसर। इसी तरह पार्ट नंबर 3 में देखें, एक साइड पे केजीज हैं और दूसरी साइड पे केजी भी हैं और ग्राम्स भी हैं। तो हम इन सारी टर्म्स को, जो छोटा यूनिट है ग्राम्स, उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। तो 4 kg, अब केजी जो है ये आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, के से बनता है किलो एंड किलो मीन्स 1000, तो केजी मीन्स 1000 ग्राम्स। तो इसको हमें ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, तो 4 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसके ग्राम्स बन जाएंगे। और उसके बाद रेशो है, यहाँ पे केजी भी हैं ग्राम्स भी हैं, तो पहले 2 kg को ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे, 2 × 1000 और इसमें फिर ऐड कर देंगे ये जो 750 ग्राम्स है। तो ये सारी की सारी टोटल जो है हमारे पास ग्राम्स बन गए। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन गया 4000 रेशो 2 मल्टीप्लाई, सॉरी ये केजी था, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1000 ये बन गया 2000 प्लस 750। अब ये दोनों टर्म्स जो हैं ग्राम्स में कन्वर्ट हो चुकी हैं, तो 4000 रेशो 2000 में 750 ऐड करेंगे, 2750। अब ये दोनों टर्म्स ग्राम्स में कन्वर्ट हो गई। तो अब हम इनकी कटिंग करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एक एक जीरो कैंसिल हो गया। उसके बाद 5 से कटिंग कर दी, 8 5 40 और साथ में 0 आ गया। इनकी 5 से कटिंग कर दी तो 5 5 25, 2 लेफ्ट 25, फिर 5। इनकी फर्दर 5 से कटिंग हो रही है, 5 1 5 30, 5 6 30 और इसकी 5 से कटिंग कर दी तो ये आ गया 11। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 16:11। इसी तरह पार्ट नंबर 4 में भी पहले हमें दोनों साइड्स के यूनिट्स को इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ पे देखें सबसे छोटा यूनिट आ रहा है सेकंड, तो हमें इन मिनट्स को भी सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद ये जो आवर्स आ रहे हैं यहाँ पे इनको भी सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 27 मिनट्स के सेकंड्स बनाने हैं और आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो 27 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से और प्लस इसमें ये 30 सेकंड्स ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास टोटल सेकंड्स बन जाएंगे। उसके बाद रेशो आवर्स के सेकंड्स बनाने हैं, तो आर का पहले जो है 60 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे यानी 60 आ गया, तो ये हमारे पास बन गए मिनट्स। इन मिनट्स को फर्दर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड्स बन जाएंगे। अब 27 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 42, 4 6 2 12 एंड 4 16 और साथ में ये 0 आ गया प्लस 30, ये सेकंड्स बन गए सारे। और रेशो के बाद राइट साइड पे 6 6 36 और 2 zeros, तो ये सारे सेकंड्स बन गए। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 1650 रेशो 3600। अब इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक एक जीरो कैंसिल हो गया। उसके बाद इनकी 5 से कटिंग हो रही है, तो 165 की 5 से कटिंग कर दी, 5 3 15, 1 लेफ्ट 15, फिर 3 आ गया। तो इनकी भी 5 से कटिंग कर दी, तो ये बन गया 5 7 35 और 2 आ गया। अब इनकी फर्दर 3 से कटिंग हो रही है, 33 की 3 से कटिंग की तो ये आ गया 11 और राइट साइड पे 72 की 3 से कटिंग कर दी, 3 2 6, 1 लेफ्ट 12, 3 4 12। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 11:24। लास्ट पार्ट बिल्कुल सिंपल है क्योंकि इसमें दोनों टर्म्स जो हैं वो डिग्रीज में सेम हैं, तो इनकी डायरेक्टली कटिंग कर देंगे। 5 से कटिंग की, 5 1 5 25 5 और उसके बाद इसकी 5 से कटिंग कर दी, 5 4 20 25 5। फर्दर 5 से कटिंग हो रही है, 5 3 15 एंड 5 9 45 और फर्दर 3 से कटिंग हो रही है इनकी, 3 1 3 एंड 3 3 9।
तो ये हमारा पार्ट नंबर 5 का भी आंसर आ गया। एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड क्वेश्चन है। इसमें गिवन है कि क्लास में टोटल स्टूडेंट्स हैं 60 और इन टोटल 60 स्टूडेंट्स में से जो गर्ल्स हैं वो हैं 25। तो पहले तो हमें बॉयज़ फाइंड आउट करना है कितने होंगे और उसके बाद ये दो रेशोज फाइंड आउट करनी है। तो बॉयज़ कैसे फाइंड आउट करेंगे? टोटल स्टूडेंट्स हैं 60, इसमें से गर्ल्स को माइनस कर देंगे तो बाकी हमारे पास आ जाएगा 35। तो ये हमें पता चल गया टोटल स्टूडेंट 60 हैं, गर्ल्स 25 हैं एंड बॉयज़ 35 हैं। अब फर्स्ट पार्ट में हमें रेशो फाइंड आउट करनी है बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स। तो बॉयज़ कितने हैं हमारे पास? 35। तो पहले हम 35 लिखेंगे लेफ्ट पे और उसके बाद टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने? 60। तो यहाँ पे 60 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 5 से कटिंग हो रही है, 5 7 35 एंड 12 5 60। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 7:12। ये बॉयज़ हैं, ये टोटल स्टूडेंट्स हैं, ये उनकी रेशो आ गई। सेकंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है बॉयज़ टू गर्ल्स रेशो फाइंड आउट करनी है। बॉयज़ कितने हैं हमारे पास? 35 और इनकी रेशो फाइंड आउट करनी है गर्ल्स के साथ। गर्ल्स हैं 25। अब इन दोनों की 5 से कटिंग कर देंगे, 5 7 35 एंड 5 5 25। तो बॉयज़ और गर्ल्स की जो रेशो है वो 7:5 है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स इस तरह आज हमने यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 जो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स अगर आपको जो मैं समझा रहा हूँ वो क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो आप काइंडली अपने इर्द गिर्द दूसरे जो 9-10 के स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए और काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने घर वालों से, अपने जानने वालों से भी इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।